इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रोफेसर सैडी वो दर्द के मारे चिल्लाती है। उसकी चीख प्रोफेसर वेंसी भी सुन लेता है। वो कहता है क्या नो बे, क्या वो पागल प्रोफेसर दोबारा स्टूडेंट को परेशान कर रही है। और भागते हुए वो प्रोफेसर सैडी के पास जाता है और कहता है कि प्रोफेसर सैडी दरवाजा बंद क्यों है और वो अंदर क्या कर रही है, क्या तुम दोबारा से स्टूडेंट को परेशान कर रही हो। लेकिन जैसे ही वो प्रोफेसर सैडी को देखता है वो हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है प्रोफेसर सैडी की आंखों से खून निकल रहा है, आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। हम देखते हैं कि प्रोफेसर वेंसी के पीछे टूडो रहता है। जब वो देखता है अपने सामने उसके फ्रेंड्स जख्मी नीचे पड़े हुए हैं, वो भागते हुए अपने फ्रेंड्स के पास जाता है। प्रोफेसर वेंसी प्रोफेसर सैडी के पास जाते हैं और वो विकिर से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। विकिर बताता है कि टेस्ट के दौरान जब वो गोलन पे अपने तीर से अटैक कर रहा था, तीर गोलम को छू के प्रोफेसर सैडी को लग गई और गलती से उनका आंख फूट गया। प्रोफेसर सैडी अपने मन में कहता है मैंने कई बार स्टूडेंट को चोट लगते हुए देखा है, लेकिन ये मेरा पहली बार है जब मैं एक प्रोफेसर को चोट लगते हुए देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये प्रोफेसर सैडी का जरूर कर्मा होगा। तभी अनाउंसमेंट होता है स्कोर कैलकुलेट कंप्लीटेड और हमें विकिर का टोटल पॉइंट बताया जाता है कि उसे 11 पॉइंट मिले हैं। कुछ देर बाद डोलरेस वहां पर आके घायल हुए स्टूडेंट को हील करती है और उनके कंडीशन को देखते हुए अपने मन में कहती है सिंकिया को माना बैकलेस के कारण इंटरनल इंजरी हुई है और सेंचो को बॉडी को देख के लग रहा है कि उसे कुत्ते की तरह पीटा गया है और पिंगी की जबड़ा वो पूरी तरह से टूट गई है। ये सभी ऐसी इंजरी नहीं है जो कि टेस्ट के दौरान एक स्टूडेंट को लगना चाहिए। टूडो डोलरेस से पूछता कि क्या वो ठीक हो जाएंगे। डोलरेस कहते कि हाँ, अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सही टाइम पर बुलाया है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगे, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। टूडो कहता है तब तो ये रिलीफ की बात है। उसके बाद डोलरेस वो प्रोफेसर सैडी के पास जाती है और कहती है प्रोफेसर सैडी प्लीज़ अपना मुझे चोट दिखाओ, जब आपका चोट ठीक हो जाएगा तब स्टूडेंट आप पर वायलेंस का आरोप लगाएंगे और साथ ही डिसिप्लिन कमेटी भी आप पर रिपोर्ट करेगी। प्रोफेसर सैडी कहती है खोवादी फैमिली की गौरवशाली सेंटेंस, लेकिन डोलरेस उसके बातों पर ध्यान नहीं देती है और कहती है कि प्रोफेसर सैडी प्लीज़ अपना मुझे चोट दिखाओ। तभी डोलरेस कुछ देख हैरान हो जाती है। वो देखती है कि प्रोफेसर सैडी अपनी आंखों में से तीर निकाल के अपने मुंह से वो तोड़ देती है और कहती है मुझे तेरी मदद नहीं चाहिए। साथ ही वहाँ के दूसरे स्टूडेंट भी प्रोफेसर सैडी को ऐसा करते हुए देख हैरान हो जाते हैं। प्रोफेसर सैडी वहाँ से जाते हुए डोलरेस से कहती है अगर वो मुझे इसके लिए पनिशमेंट देना चाहती है तो आगे बढ़ो, लेकिन अच्छा होगा कि तू उस दिन का वेट करना जिस दिन मेरा पनिशमेंट खत्म हो जाएगा, तब मैं तुझे दोबारा देखने आऊंगी। और वो कमीना जो कि इंपीरियल सिटी में रात के टाइम घूमता है, मुझे बहुत सी चीजें एंटरटेन कर रही है। और वो विकिर की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ, तूने कहा कि तेरा नाम विकिर है, मैं तेरा भी नाम याद रखूंगी, हम दोबारा मिलेंगे। और ये बोल प्रोफेसर सैडी वहां से चली जाती है। इसके बाद हमें बताया जाता है इसी तरह मिड टर्म एग्जाम खत्म हो गया और उसके बाद हमें रिजल्ट दिखाया जाता है। तुम सभी रिजल्ट को देख सकते हो, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं। आगे बताया जाता है वो स्टूडेंट जो कि प्रोफेसर सैडी के अटैक में अपना पॉइंट को खो दिए थे, उन्हें दोबारा टेस्ट देने का मौका मिला। हालांकि एग्जाम में सिंकिया ने टॉप किया और वह फर्स्ट प्लेस पर आई, लेकिन सभी स्टूडेंट का ध्यान एक स्टूडेंट पर था जिसका नाम विकिर था। और उसके बारे में एकेडमी में तेजी से रूमर्स फैल गए कि विकिर ने प्रोफेसर सैडी की आंख फोड़ डाली। एक स्टूडेंट विकिर को जाते हुए देखता है और कहता है कि ये वही है ना जिसने प्रोफेसर सैडी की आंख फोड़ी थी। दूसरा स्टूडेंट कहता है कि हाँ, उसने बस एक ही अटैक में प्रोफेसर सैडी की आंख फोड़ डाली। और बहुत सारे स्टूडेंट विकिर के बारे में इसी तरह बात करने लगते हैं और विकिर को वो लोग अपना हीरो मानने लगते हैं। फिर उनकी बात सुन के अपने मन में कहता है कि तो इमोशन में बहकर काम करने का कीमत ये है। हालांकि मैं दिन में लो प्रोफाइल के साथ रहता हूँ ताकि मैं रात के टाइम अपना काम पूरा कर पाऊँ। मैं अपनी तरफ अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन पर मैंने ये बिना कुछ सोचे कर दिया। जब मैं अपने दोस्तों को मार खाते हुए देख रहा था, उतने में एक लड़की विकिर के पास आती है और विकिर को लव लेटर देती है। तभी पीछे से ट्रिपल्स में से एक भाई आता है और उस लेटर को वो छीन लेता है। और वो ट्रिपल्स बड़े गुस्से से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता ब्लॉक करने की। वो लड़की डर जाती है। वो कहती है ये तो बास्केटबॉल के ट्रिपल्स है। वो ट्रिपल्स विकिर के आगे चलते हुए सभी से कहते हैं क्या तुम सभी सच में एक कॉमनर की चापलूसी करने के लिए तुम हमारी रास्ता ब्लॉक करोगे? क्या तुम सभी मरना चाहते हो? अगर मरना नहीं चाहते हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ। विकिर उन तीनों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि उन तीनों ने काफी अच्छा किया, वेल डन। उसके बाद हमें न्यूज़पेपर क्लब दिखाया जाता है जिसके अंदर विकिर जाता है और अपने मन में सोचता है मुझे सावधान रहना होगा, मैं ज्यादा दिन का अफेक्शन अट्रैक्ट नहीं करना चाहता। उतने में विकिर कुछ नोटिस करता है। वो अपने सामने देखता है डोलरेस को जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। विकिर उसके पास जाता है और बैठते हुए कहता है कि क्या न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा लिखा है जो कि वो इस तरह न्यूज़पेपर को पढ़ रही है। डोलरेस से विकिर को अपने सामने अचानक देख के हैरान हो जाती है। वो विकिर से पूछती है कि वो कब आया। विकिर कहता है कि बस अभी अभी। डोलरेस अपने मन में सोचती है कि पता नहीं वो कब आया, लेकिन मैं उसके प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाई। डोलरेस विकिर को बताती है ये नाइट हाउंड के आर्टिकल्स है, उसने इंपीरियल सिटी के सेंट्रल क्लॉक टावर के लैंडमार्क को और रॉयल मेमोरियल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। नाइट हाउंड पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, पर इन चीजों का कोई प्रूफ नहीं है, पर फिर भी सारी चीजों का दोष उस पर थोपा जा रहा है। बस विकिर को बताती है कि उस पर कैसे कैसे क्राइम के चार्ज लगे हैं। उसके बाद सुन के कहते हैं कि अच्छा, और अपने मन में कहता है ये जानते हुए कि किसी को मुझ पर यकीन है, ये तो मेरे
एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कंफर्टिंग है। उसके बाद विकिर भी आर्टिकल्स को पढ़ने लगता है। वो कहता है कि क्लॉक टावर ऐसी चीज है जो कि कैपिटल के लोग उसे बार बार देखने आते हैं और साथ ही ऑर्डर और पीस का वो सिंबल है। सिटी के ऐतिहासिक चीजों को डिस्ट्रॉय करना, कहीं ये कोई सिविलियंस के प्रति कोई दुश्मनी रखने वाला तो नहीं। वो पर्सन मेरी कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा। और रॉयल मेमोरियल ये वो सस्पेक्टेड जगह है जिसका मेंशन सिंडी वेंडी के लेटर में किया गया था और उस जगह से उसका इंफॉर्मेंट भी गायब है। जबकि कॉपी कैट से पीछा छुटाना जरूरी है, मुझे खुद ही जाके एक बार चेक करना होगा। और अगले सीन में हमें रात का टाइम विकिर को दिखाया जाता है जो कि नाइट हाउंड के कॉस्ट्यूम में था। वो देखता है अपने सामने रॉयल मेमोरियल पर ये वो कब्र है जहाँ पर इंपीरियल फैमिली के हीरो रेस्ट करते हैं। जब मैं इसे दोबारा देख रहा हूँ तो ये जगह इंटोजेंटिया ऑर्फेंस के पास ही है जहाँ पर दांतालियन छुपा हुआ था। ये कॉन्सिडेंट है या नहीं मुझे वहाँ पहुँचने पर ही पता चलेगा। फिर विकिर वहाँ पहुँचते हुए आसपास देखता है और कहता है यहाँ सिंडी विंडी का इंफॉर्मेंट यहाँ क्यों नहीं है। विकिर की नज़र कुछ जॉम्बी के ऊपर जाती है और हमें जॉम्बी के बारे में बताया जाता है। ये ऐसे जॉम्बी है जो कि नॉर्मली कहीं भी देखा जा सकता है, जैसे बैटलफील्ड में, पुराने घरों में और भी ऐसे जगह पर। हालांकि मुझे नहीं पता कि जब वो जिंदा थे उन्होंने ऐसा क्या किया थे जो कि ऐसे ज़ॉम्बी बन गए, पर मुझे पता है कि इनमें से ही कोई एक इंफॉर्मेंट होगा। और विकिर फाइट के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि बहुत टाइम हो गया है कि मैंने इसका यूज नहीं किया, तो क्या मुझे इस बार अनुबस का यूज करना चाहिए। और विकिर अपना एक वेपन निकालता है और कहता है कि ये अच्छा है कि इसे अलग भी किया जा सकता है और इसे कहीं भी ले जाना आसान है। लेकिन इस पे विश्वास करना मुश्किल है कि एली ने इसके अंदर डिवाइन रेलिक को इम्प्लांट किया है। हम देखते हैं कि विकिर का वेपन एक बो होता है और विकिर उस बो को टानता है और एक ही शूट में उन दोनों ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। और विकिर आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये उससे काफी अच्छा है जो मुझे मिड टर्म एग्जाम में मिला था, ये झूठ होगा। लोग कहते हैं कि मास्टर अपने फेवरेट वेपन के लिए नकचढ़े नहीं होते। उतने में विकिर को एक सेंट आती है। वो पीछे पलट के देखता है उस सेंट की तरफ और वो कहता है कि ये तो डिमोनिक एनर्जी सेंट है, लेकिन ये अजीब है, ये नॉर्मल डीमन के कंपेयर में काफी वीक है। ऐसा लगता है कि इस सेंट में किसी और की स्मेल मिली हुई है। इस सेंट का सोर्स ये तो इंटोजेंटिया ऑर्फेंस से आ रही है, वहाँ जरूर कुछ है। और विकिर तेजी से ऑर्फेंस की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ हम ऑर्फेंस के अंदर देखते हैं एक डीमन को जो कि अपना एक फॉर्मेशन बना के काला जादू करते हुए वहां से किसी को समन करती है। हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि दांतालियन की एक सॉवरेंट थी। वो डीमन कहती है दांतालियन उस कमीने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हें चुराने की। और वो डीमन उस लड़की को गले लगाते हुए कहती है कि मुझे माफ करना रोज, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोऊंगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी प्रीसियस पर्सन को कभी दोबारा नहीं खोऊंगी। और हमें इस डीमन के बारे में बताया जाता है ये 10 इलाइट क्रॉप्स में से एक जो कि 8 इलाइट क्रॉप्स है और इस डीमन का नाम सीरे है। हम देखते हैं उस ऑर्फन्स को जो कि बीच में से कटी हुई थी। वो डीमन ये सेरी की एबिलिटी है, एक बार लोकेटेड होने पर मैं उसे दोबारा खोज सकती हूँ। और फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया रोज, लेकिन अब चाहे मैं कुछ भी करूँ मैं अब दूसरे पर्सन को नहीं खोज सकती। डीमन कॉन्ट्रैक्ट से पाई गई सारी पावर को कंट्रोल करने के लिए क्या मुझे मौत के दरवाजे से गुजरना होगा। हालांकि मैं सिर्फ एक हाफ ब्लड हूँ, लेकिन मुझे जल्दी करनी होगी ताकि मैं तुम्हारी पावर को कंट्रोल करने में हेल्प कर पाऊँ। तभी उस डीमन को कोई कहता है कि हिलना मत। उस डीमन के फट जाती है। वो रोज को अपने पीछे छुपाते हुए अपने मन में कहती है कि कोई हमें देख रहा था, लेकिन वो इतना स्किल्ड है कि मैं उसके प्रेजेंस को सेंस ही नहीं कर पाई। देखते हैं कि और कोई नहीं बल्कि विकिर होता है जो कि अपने बो को टानते हुए कहता है कि बस मेरे क्वेश्चन का आंसर देना। अगर तुमने अपना एक अंगुली भी हिलाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और अगर तुमने एक भी शब्द ऐसा बोला जो कि मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं है तब भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। और विकिर उस डीमन से अपना पहला क्वेश्चन पूछता है कि वो ह्यूमन है कि डीमन, क्योंकि उसकी स्मेल दोनों की तरफ आ रही है। वो डीमन कहते कि मैं दोनों हूँ। विकिर अपना दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वो लड़की जो कि दांतालियन की सॉवरेंट रोजिनेंट है उसे तो पहले ही मर जाना चाहिए था, पर वो अभी भी जिंदा क्यों है। वो डीमन कहते कि ये दांतालियन की सॉवरेंट नहीं है, दांतालियन ने इसे मुझसे चुरा लिया था। तो लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि क्या सेरिस उस नोबल का नाम है जिसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। डीमन कहती है अगर मैं हाँ बोलूँ तो उतने में विकिर अपने एरो के साथ उसके ऊपर शूट कर देता है, लेकिन वो डीमन जैसे तैसे विकिर के एरो को डॉज कर लेती है। विकिर बड़ी बैड से कहता है कि मैं तुझे तब मार डालूंगा। तभी वो डीमन अपने पावर का यूज करते हुए वहाँ पर बहुत सारे अनडेड को समन करती है। वो डीमन थोड़ा परेशान लगने लगती है। वो अपने मन में कहते हैं कि ओ नो, मैंने बच्चों को बॉडी को अनडेड में बदल दिया। विकिर भी उन सभी अनडेड को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो अपना बो और एक के साथ अटैक करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना बच्चों। हम देखते हैं कि विकिर के अटैक के कारण वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और सारे अनडेड वो धूल की तरह वो गायब होने लगते हैं। इसी का मौके का फायदा उठाते हुए वो डीमन वो लड़की को लेके वहाँ से भागने लगती है, पर विकिर उसका पीछा करते हुए कहता है कि उसे क्या लगता है कि वो यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाएगी। वो डीमन भी अपना एक अटैक बनाते हुए कहती है कि रोज कस के पकड़ो, और वो डीमन विकिर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन विकिर उस अटैक से बच चुका था और वो दोनों नीचे आ जाते हैं। वो डीमन विकिर से कहते हैं कि उसका वोमेनशिप ये तो ब्लैक ट्राइब की है, और वो डीमन विकिर से पूछते हैं कि ब्लैक ट्राइब के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है। विकिर कहता है कि मैं उनका एक हंटर हूँ। वो डीमन विकिर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते कि तो तू भी वहाँ पर उस रात जरूर होगा, और अपने पावर को निकालते हुए कहते कि मैं तुझे जान से मार डालूंगी, तू बर्बर कहीं के। और वो डीमन विकिर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन विकिर बहुत आसानी से उसके अटैक से डॉज कर लेता है।
विकिर अपने मन में कहता है कि अब मैं अच्छे से फील कर सकता हूँ जब मैं उसके करीब हूँ। उस डीमन के अंदर एक जिंदा इंसान की सेंट आ रही है। क्या 10 इलाइट्स क्रॉप्स की रैंक क्या डीमन किंग जैसी नहीं है, और क्या वो ह्यूमन बॉडी पे कब्जा नहीं कर सकते। विकिर यही सब सोचते जा रहा था और वो डीमन विकिर के ऊपर बार बार अटैक करते जा रही थी, लेकिन विकिर बार बार उसके अटैक को डॉज करते जा रहा था। तभी वो डीमन अपने एक स्पेशल अटैक करती है जिससे विकिर के पेट में उसके अटैक आर पार हो जाते हैं। वो डीमन कहती है कि तू नीच बर्बर, तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन तू अपने आप को देख, अब तू कुछ नहीं कर सकता। तभी विकिर उसके अटैक नीडल को काट लेता है। वो डीमन भी देख हैरान हो जाती है। वो विकिर को देखती है और कहती है क्या वो एक इंसान नहीं है। विकिर उस डीमन को कहता है कि उसके साथ लड़ने के बाद उसे समझ आ गया वो दूसरे डीमन क्रॉप्स के कंपेयर में काफी वीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक आधी डीमन है। और विकिर अपने वेपन को अपने पीछे रख लेता है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, अब मुझे उसके साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है। उतने में वो डीमन एक बड़े से अनडेड गोरिल्ला को समन करती है और हमें इस गोरिल्ला के बारे में बताया जाता है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताना वो जरूरी नहीं, क्योंकि ये विकिर कहा तो बहुत जल्दी मर जाएगा। और वो डीमन अपने गोरिल्ला को विकिर के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है और वो डीमन अपने एक अटैक बनाते हुए कहती है कि ये गोलम तो एक डिस्ट्रैक्शन है, मैं उसे अपने फायर मैजिक से ही खत्म कर दूंगी। तभी विकिर अपने बेल्जेबक को बुलाता है और एक ही स्लैश में उस गोरिल्ला को बीचों बीच काट देता है। वो डीमन भी हैरान हो जाती है। वो कहती है ये रेड हो रहा है, ये तो बास्कर विले से है। और वो अपने फायर मैजिक को कैंसिल करते हुए विकिर को रुकने के लिए कहती है, लेकिन विकिर यूज करता है बास्कर विले 7th टेक्निक। वो डीमन भी हैरान हो जाती है उसके अटैक को देख के, इसलिए उस डीमन के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है विकिर के ऊपर अटैक करने के अलावा, और वो भी अपने पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देती है। हम देखते हैं कि उन दोनों का अटैक एक साथ टकराता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। और जैसे धुआं क्लियर होता है हम देखते हैं उस डीमन को जो कि विकिर के सामने झुकी हुई थी और विकिर उसे ही देख रहा था। और विकिर उस डीमन से कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम एक आधी इंसान हो। उसके ऊपर माना काउंटर फॉलो का बहुत बुरा असर हुआ है। और विकिर याद करता है कि अटैक के बीच में उस डीमन ने विकी को रुकने के लिए कहा था और विकिर उस डीमन से कहता है उसने अपना फोकस एक सेकंड के लिए खो दिया था। वो डीमन कहते कि मैं नहीं, मुझे मत छोड़ो। विकिर उस डीमन से कहता है कि क्या उसके पास कोई कारण है कि उसने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। छोड़ो, हर एक मौत के पीछे एक कहानी होती है। और विकिर अपने बेल्जेबक वाली हाथ उठाता है और उसके ऊपर चला देता है। और एक साथ ये वीडियो खत्म। वीडियो के अंदर मेरी आवाज़ गूंज रही होगी क्योंकि मैं एक ऐसे रूम के अंदर वॉइस ओवर कर रहा हूँ जिसके अंदर कोई सामान नहीं है और रूम खाली खाली है, इसलिए मेरी आवाज़ गूंज रही होगी। हाँ छोड़ो, बहुत बातचीत हो गई। अगर इस पर 3000 लाइक हो गए तो अगली वीडियो कल ही आ जाएगी।